नमस्कार। बिहार एएनएम 10/7/9 को लेकर क्या है अपडेट। अगला जो सुनवाई होने वाला है 11 तारीख को सुनवाई होने वाला है। 11 नवंबर को ही सुनवाई होने वाला है। तो आखिर इस दिन क्या होने वाला है और जो ये एक बात चल रही है, कल से जो चर्चा चल रही है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में जो है नियम नहीं बदल सकते हैं, इसको जो है बिहार एएनएम 10/7/9 से जोड़ा जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कट आप समझ जाइएगा कि क्या होने वाला है। और जो है शेखर जी का जो है सुप्रीम कोर्ट के जो वकील से बात भी हो गया है, जो वकील साहब हैं हमारे, उनसे बात हो चुका है। उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने की हम कोशिश करेंगे और तमाम जानकारी देने वाले हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं या फिर जो नॉट क्वालिफाइड यूट्यूबर के द्वारा आप जो सुन रहे होंगे, वो सारा डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 11 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है। 11 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है, जिसमें जो है जेवा जरीन जी का केस हो, सुषमा जी का हो, कांति जी का हो, या फिर जो है अंजलि जी, सीमा जी, ये 4 जो केस हैं, 4 केसेस जो लगे हुए हैं किस दिन, यहाँ पे 11 तारीख के दिन। तो यहाँ पूजा जी, डिम्पल जी का भी केस अभी नहीं लगा है और लगेगा भी नहीं। यहाँ ये केस क्यों लगा है, इस बात को पहले समझिए। ये जो लगा है, ये जो है चेंबर में लगा है मिस्टर जस्टिस जो है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उज्जवल भुइया के जो है यहाँ के पास लगा हुआ जो है। तो ये इस दिन जो है जो सर्विस से रिलेटेड जो भी पेपर वर्क सबमिट करना है, इस दिन होगा। किस दिन? 11 तारीख को। 11 तारीख को सारा पेपर वर्क जो रिस्पोंडेंट पिटिशन को लेकर जो खिचड़ी बनी पड़ी है, वो सारा चीज़ क्लियर होगा। यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि कोई बहुत बड़ा आपको न्यूज मिल जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत बड़ा जजमेंट निकल कर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। 11 तारीख को ये केस निकल करके फिर रजिस्ट्रार कोर्ट में जाएगा। अब देखिए, रजिस्ट्रार कोर्ट में 25 को सुनवाई होती है या कब होती है। रजिस्ट्रार कोर्ट में सारा केस पहुंचेगा और तब तक अर्चना जी के द्वारा काउंटर भी फाइल किया जा चुका रहेगा। वहां से जब ये केस निकल जाएगा, जो पंकज मित्तल सर का जो बेंच है जिसमें 2 लोग हैं, वहां पे इस केस का जो है अंतिम रूप दिया जाएगा। अभी तो कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अंतिम रूप जब ना होता है कि आप किसी मूर्ति का निर्माण करते हैं, तो सारा चीज बनाने के बाद से जो आप देखे होंगे, आखिरी में जो है जो आंख बनाया जाता है, और यानी जो फेस का काम किया जाता है आखिर में किया जाता है। आप किसी मूर्तिकार से पूछिए। तो जो क्या होगा इसमें, ये अभी ऐसे ही इधर उधर हो रहा है ये सारा मामला। ये अंतिम रूप में जब पहुंचेगा, तब जाके ये इसमें फाइनल जजमेंट निकल कर आएगा। इस बात को आप लोग क्लियर समझ लीजिए। अभी ये इधर उधर घूमेगा, कभी रजिस्ट्रार कोर्ट, कभी इधर कभी उधर। जिस दिन ये फाइनल में चला जाएगा, 25 तारीख के बाद जाए, जब भी जाए, मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगा कि अब जो है ये केस फाइनल पहुंचने वाला है। अभी ये इधर उधर का काम इसमें चल रहा है। ठीक है, 11 तारीख को यही होने वाला है। ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा 100%। क्लियर नहीं हुआ है, दोबारा देखिए। अब हम आगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राजस्थान में अनुवादकों की नियुक्ति मामले में आदेश, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं। ये जो सवाल है, एक बड़ा सवाल है और आप लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये बिहार एएनएम 10/7/9 से कैसे संबंधित है भी या नहीं है। तो इसी मामले को लेकर के जो है शेखर जी का बात हुआ है। शेखर जी का जो बात हुआ सुप्रीम कोर्ट के वकील से, उनका भी यही कहना है कि ये इसका कोई संबंध नहीं है। तो आप लोग इस बात को समझिए, जो बिहार एएनएम 10/7/9 में, उसमें किसी तरीके की पात्रता नहीं बदला गया है। पात्रता, योग्यता नहीं बदला गया है। योग्यता जो चीज होती है, जैसे बिहार एएनएम 10/7/9 का फॉर्म निकला, उसमें जो है कहा गया था शुरू में ही कि एएनएम चाहिए, 2 साल का कोर्स होना चाहिए। जब दोबारा फॉर्म अप्लाई किया गया, तब भी यही बात कहा गया, एएनएम चाहिए 2 साल वाला। ठीक है, ऐसा नहीं कहा गया कि नहीं पहले एएनएम था, अब हम जीएनएम लेंगे, हम बीएससी नर्सिंग लेंगे, पोस्ट बेसिक बीएससी लेंगे। ऐसी बातें तो नहीं कही गई। और ऐसा नहीं कहा गया कि नहीं हम जो है 60% वाले को फॉर्म नहीं भरने देंगे, 70% वालों को भरने देंगे। ये भी बात नहीं कहा गया। और जो आप जो जिस केस में जजमेंट आया है, उसमें आप देखेंगे उसमें क्या हुआ था, आप लोग खुद समझदार हैं। जो है एग्जाम्स हो चुका था, एग्जाम्स हो चुका था। अब जो है इंटरव्यू भी हो चुका था उसमें, यानी जो इंटरव्यू भी हो चुका था, उसके बाद जो है उसमें चेंज किया गया है। और आप यहाँ पे देखेंगे बिहार एएनएम 10/7/9 में फॉर्म निकला है। उसके बाद से कहा गया कि हम एग्जाम लेंगे। जो नियम है वो कैबिनेट से पास हुआ है।
ऐसे नहीं है कि किसी ने रातों रात कह दिया कि चलो अब हम एग्जाम ले लेते हैं। कैबिनेट से नई नियमावली पास होती है और फिर फॉर्म भी भरवाया जाता है। फॉर्म भी भरवाया जाता है, इस बात को आप समझिए। फॉर्म भी भरवाया जाता है नए तरीके से। बस सरकार की एक तरीके से कहिए कि गलती कहिए या मेहरबानी कहिए, सरकार ने मेहरबानी यही कर दिया कि जो लोग पहले से फॉर्म भरे हुए थे उनको कहा ना कि आप छोड़िए, दोबारा क्या फॉर्म भरिएगा, एग्जाम तो बीटीएससी को ही लेना है, तो आप लोग छोड़ दीजिए, नए लोग भरिए। बस सरकार मेहरबानी नहीं की होती ना, सरकार मेहरबानी नहीं की होती, कहती कि नहीं सब अब से फॉर्म भरो, तो सब मामला ही सेटल हो गया होता। लेकिन सरकार ने कह दिया कि चलो जो भर दिया और जो है अब बाकी लोगों को भरवा लेते हैं। तो कई बार नहीं हो जाता है कि हम अच्छा करते हैं बुरा हो जाता है, यही हुआ है सरकार के साथ, यही हुआ है और आज ये भर्ती फंसा पड़ा है। तो ये सारी चीजें हैं। और जो मैं बता रहा था आपको कि इस केस में जो बातें कही गई है उसमें आप देखेंगे यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि जो है आपको काउंसलिंग क्लियर हो गया है, सारी चीज़ें क्लियर हो गया है। अगर किसी के काउंसलिंग में क्लियर हो जाता तब भी यहाँ पे बातें कही गई है कि आप जो है, आपका अधिकार नहीं हो जाता है कि आप जो है ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ था, केवल और केवल जो है फॉर्म भरा गया था, उसके बाद से दोबारा फॉर्म भराया गया। तो पूरा का पूरा मामला अलग है, एकदम 100% मामला अलग है। बस जो है मोटा मोटी यही एक चीज़ दिखता है सबको कि जो है भर्ती के प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं, यही एक दिख जाता है। इसके अंदर का जो आदमी जो है नहीं देख रहा है कि इससे क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो आप लोग इस बात को समझिए कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में जो नियम नहीं बदल सकते हैं, ये मामला दूसरा है और ये मामला बिल्कुल दूसरा है। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जो मैं बात बोल रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट वाली मैं बात बोल रहा हूँ, और जो बातें हमें जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील के द्वारा बताई गई है, मैं वो बातें आपको बता रहा हूँ। हवाई में नहीं बता रहा हूँ, रातों रात मैंने आके कह दिया कि ऐसे हो गया वैसे होगा। तो सच यही है। तो जो लोग भी इस केस को समझ रहे हैं, चाहे वो हमारे नॉट क्वालिफाइड हो, चाहे वो हमारे संविदा वाली बहन हो, चाहे हमारे क्वालिफाइड हो, जो अच्छे तरीके से इस केस को समझ रहा है ना, उसको पूरा का पूरा पता है, सब पता है उसे कि क्या होने वाला है, इसमें किस तरीके से ये अलग है। लेकिन हालांकि उसे पता है फिर भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि आपको तो परेशान करना है। मामला यही है। तो आप समझिए इस बात को। ये सारी चीज़ें हो गई, इसमें यही बात कहा गया है, पूरा का पूरा यही कहा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है जो लोग इसमें इस बेंच में जो थे, जस्टिस पंकज मित्तल सर, जो कि हमारे केस में भी हैं, यहाँ पे देखिए जस्टिस नरसिम्हा, यहाँ पे ये देखिए ये, यानी दोनों जज साहब हमारे केस में हैं। और ये जो है पूरा का पूरा जो है बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है बिहार एएनएम 10/709 का केस। और आप खुद से कहिए ना, नियम को तो बाद में देखिए, खुद से कहिए। खुद से मैं कई वीडियो में आपको बताया हूँ कि आप के सामने दो लोग हों जो एक एग्जाम पास आउट किया हुआ है, एग्जाम पास आउट कैंडिडेट है, और एक जो है एग्जाम नहीं पास किया हुआ है, आप किसको रखेंगे? आप खुद से जो है इस केस का जजमेंट दे सकते हैं। तो इस बात को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही बताना था कि जो हो रहा है सही हो रहा है और बिल्कुल सही दिशा में आपका केस चल रहा है, और अच्छे से अच्छे वकील रखे जा रहे हैं क्वालिफाइड की तरफ से। जो भी वकील रखा जा रहा है बिल्कुल बेस्ट वकील है, टक्कर नहीं है इन वकीलों का जो वकील रखे जा रहे हैं। इसलिए सब कुछ अच्छा होगा। इस जजमेंट को देखकर आप परेशान नहीं होंगे। यही कहना था इस वीडियो के माध्यम से, यही सारी चीज़ें थी। अभी भी कोई डाउट्स रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो आपको निगेटिव कमेंट्स करेंगे कि आप ही को सबसे ज़्यादा पता है, यानी जो है वो जो है स्टडी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं और इस तरीके की कमेंट्स करेंगे। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो बनाने से पहले मैंने पूरा का पूरा स्टडी किया है उस केस को, जो केस जो जजमेंट आया है उसको, सारे न्यूज़पेपर को पढ़ा है मैंने, जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील से जानकारी ली है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बस आया न्यूज़ मैंने बता दिया। तो इस बात को आप लोग समझिए, बिल्कुल मामला अलग है ये और बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं,
अन्यथा नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, आपको जो जानकारी होगी वो जानकारी आपके सामने ज़रूर लाई जाएगी। यही अपडेट है और आप सभी अपना ख्याल रखिए। और अभी 11 तारीख को जो भी होगा पेपर वर्क उसका भी मैं अपडेट ज़रूर दे दूंगा। और ये जो है केस मैंने अभी बताया ही था स्टार्टिंग में कि अभी ये इधर उधर चल रहा है, अंतिम रूप से जब निर्णय आने वाला होगा तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।